मेरा निदा भाभी आपसे सवाल है कि आपने स्टार्ट अपने करियर का एज एन एक्ट्रेस, उसके बाद मॉडलिंग भी किया आपने, एंड देन आप मॉर्निंग शो में आई। मॉर्निंग शो के बाद एक ही ड्रामा जो कि आपका फैमिली ड्रामा था नादानियाँ, उसमें आपने कमबैक किया, और उसके बाद जो है एक्टिंग बिल्कुल भी आपने छोड़ दी। क्या यासिर भाई ने मना कर दिया या कोई और वजह है? एक्चुअली हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों की वो एज है, एक्टिंग में आपको सुबह से लेकर रात तक पूरा टाइम देना पड़ता है। अब यासिर भी बाहर होंगे पूरे दिन और मैं भी होंगी, तो फिर बच्चे कौन देखेगा। तो मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से एक्टिंग, नादानियाँ मॉर्निंग शो से पहले का है, तो मैंने मॉर्निंग शो करने के बाद एक्टिंग छोड़ दी, क्योंकि ताकि यासिर आराम से काम कर सके और मैं बच्चों को देख भी सकूं अपने काम के साथ साथ। ओके, अच्छा, एक सिंधी फैमिली में आना, एक कल्चरल एक होते हैं कुछ लवाजमात, आपको यहाँ पर कोई मुश्किल तो नहीं हुई? या इनिशियली जैसे आपकी शादी हुई इनके फैमिली में, सिंधी और बलोच फैमिली में, हाउ डिड यू फील दैट, मतलब को वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने इंडल्ज किया अपने आप को? अच्छा, जब शादी नहीं हुई थी तब थोड़ा सा डर लगता था, जब तक यासिर की फैमिली से मिली नहीं थी। मंगनी के बाद सबसे मुलाकात हुई, जो हैदराबाद में सारी यासिर की फुप्पियाँ रहते हैं, उन सब ने इतना वार्म वेलकम किया कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये कल्चर कोई और है मेरे कल्चर के, लाइक जहाँ जिस तरह मैं पली बड़ी हूँ उस हिसाब से। तो फिर सारा डर खौफ ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सपोर्टिव हैं सब, आपके सामने है, मैं काम कर रही हूँ इतने अरसे से, शादी की माशाल्लाह हमारे 17 साल होने वाले हैं। तो हो सकता है कि शायद मेरी जिस घराने में मैं पली बड़ी हूँ, अगर वहाँ होती तो मैं शायद इतनी खुश नहीं होती माशाल्लाह जितना मैं यासिर की फैमिली के साथ खुश हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। यासिर भाउ, तहां भाभी सां कीअं मिलिया, किथे मिलिया, मोहब्बत जी शादी हुई, अरेंज मैरिज हो? असांजा काफ़ी दोस्त हैं जिनखे ये पर्सनल शयूं ख़बर ना आहिनि, थोड़ो ॿुधाईंदो त ही? हाँ, देखा जाए तो एक लिहाज से अरेंज ही थी, लेकिन वो इस तरह थी कि अच्छा, मैं मैंने मंगनी शादी से पहले एक सेट वो था, एक मैगज़ीन शो था पीटीवी का, तो वो मैंने प्रोड्यूस किया था। तो उसका एक सेगमेंट था कि एंड में गेस्ट से सेलिब्रिटी से इंटरव्यू लिया जाता था, तो उस इंटरव्यू में मैं भी जाता था। तो एक दिन वो डायरेक्टर कोई और था, उसको मैंने प्रोड्यूस किया था। तो एक दिन वो डायरेक्टर ने कहा कि हम वो निदा पाशा का इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो तुम आ जाना। मैं, कौन निदा पाशा? बोला वो काजिम पाशा की बेटी है, नई आर्टिस्ट है, अभी एक आध सीरियल चला है उसका। अच्छा। तो मैं कहा भाई मैं जानता नहीं हूँ, मैं क्या जाऊँगा, तुम चले जाओ, खुद ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं, पुराने हों, दोस्त यार हों, तो फिर मस्ती मजाक भी करता है आदमी, बातचीत करता है। तो मैं गया ही नहीं उस इंटरव्यू में। तो निदा ने मुझे बाद में बताया, वो पूछ भी रही थी कि यासिर नहीं आया, तो इस सेगमेंट में तो यासिर भी होता है। अच्छा। तो मैं कहा मैं नहीं आया। उसके बाद एक टेलीफिल्म थी, वो भी हमारा एक दोस्त है कामरान, वो डायरेक्ट कर रहा था। तो उसने मुझसे कोई 15-20 दिन मांगे एक लॉन्ग प्ले के। मैं कहा लॉन्ग प्ले 7-8 दिन में हो जाता है, 15-20 दिन मैं नहीं दे सकता, और तुम पैसे दे रहे हो मुझे एक सिंपल लॉन्ग प्ले के। तो मैंने मना कर दिया उसको। तो हमारे एक दोस्त था फारूक परियो, डायरेक्टर है वो भी, तो उसको कामरान ने कहा कि यार यासिर को तुम राज़ी करो, तुम्हारी बात सुनेगा वो। तो बोला यार कर लो यार, वो बंदा, उसका बड़ा शौक़ है, उसको भी कि बड़ी एक्शन किस्म की टेलीफिल्म बना रहा है, 2-3 गाने भी हैं। तो मैंने उसको कह दिया यासिर मेरी बात नहीं डालेगा। तो मैं कहा यार वो कम से कम उससे पूछते तो सही। खैर मैं वो टेलीफिल्म नहीं कर रहा था, लेकिन उस फारूक परियो की वजह से मैंने वो टेलीफिल्म की। अच्छा। उसमें मेरे साथ निदा थी। अच्छा। तो वो, अच्छा, वो कहते हैं ना कि वो जोड़े आसमानों में बनते हैं, या आप किस तरह मिलते हैं, ज़मीन पर है। तो हम वो टेलीफिल्म स्टार्ट की, 1 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि यार शादी की जा सकती है। फिर मैं बहाने से छोड़ने गया उसको घर। पहले आपने प्रपोज किया था या निदा, कुछ आपको वाइब्स मिलते थे कि देयर इज समथिंग फिशी? मैं सुना रहा हूँ किस्सा पूरा आपको। टू बी कंटिन्यू। जल्दी आपको मुझे जल्दी से मालूम करना है कि फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं फिर छोड़ने जाने लगा, रात को पैकअप होता है, रोज़ जाता छोड़ने। तो फिर एक दिन मैंने, जब शूट का लास्ट डे था, तो उस दिन मैंने गाड़ी में रास्ते में कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं घर वालों को भेजूँ और शादी कैसे। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मसला हो जाएगा मेरे लिए। फिर खैर निदा ने जिक्र की, वालदा से जिक्र किया, तो बोला गलत बात तो नहीं बोली, शादी की बात बोली है, सही बात, और घर वालों को भेजने की बात बोली, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। प्रपोज किया आपने डायरेक्ट। फिर मैंने अपने फादर से जिक्र किया, फिर फादर, पूरी फैमिली, जो सिलसिला होता है रिश्ते का। तो हमने, अगर सही मुलाकातें हमारी मंगनी के बाद शुरू हुई थी, तो उससे पहले 10-12 दिन की मुलाकात थी। इस तरह उनको तो कोई इतराज़ नहीं था कि सिंधी बलोच फैमिली है, या एक वो हमारे सामने तो निदा पीछे होता अलग बात। अच्छा।
अच्छा जसर अगर भाई एतराज़ होता भी शादी भी ना होती। घर में डेफिनेटली उर्दू त तव्हां ॻाल्हाईंदा हूंदो ॿारनि सां उर्दू, पर छा उहो सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो ॿारनि सां उन्हनि खे सेखारींदा आहियो? ॿारनि खे डेली सेखारींदो आहियां चओ ॾे, अच्छा। चवंदा आहिनि ॾे, जञ त हाणे हुननि की प्रैक्टिस सुठी थी वई आहे, ॾे जञ ॼिभ तो चई वेंदा आहिनि त पोइ बि आऊं कोशिशि कयां थो सिंधी ॻाल्हाइनि तो ॻाल्हाईंदा ज़रूरु ॻाल्हाईंदा वो भी। अच्छा आपको निदा समझ आती है सिंधी? पहले शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता अच्छा बोल सिंधी लेती में। हैं या आप सिर्फ समझ लेती हैं? बोल भी लेती हैं मैं नहीं बोल नहीं सकती, लेकिन समझ लेती हैं। सिंधी बाकायदा सीखने वाली लैंग्वेज है अब मेरे लिए जैसे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ अब। ओके, यानी कि अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो ना अपनी, आप सिंधी में बोल के वो समझ सकती हैं। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता। सिंधी में कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड है जो हमें नहीं सिखाया इसको। एग्जैक्टली